कहानी उस परिवार की है, उस बिहार के बड़ा परिवार का, उस बिहार के बड़ा पार्टी का है, जो पूरे बिहार में एक उथल पुथल सी मचा रखा है। वो कहानी है लालू परिवार की। लालू परिवार में आखिर ऐसा क्या हो गया है, आंतरिक कलह ऐसा क्या हो गया है, जो उनकी बड़ी बहनें रोहिणी आचार्य जी थी और उनकी जो 3 बहनें और बाकी बहनें थी, जो सारे आरोप तेजस्वी तेजस्वी यादव और संजय यादव पर लगाने लगे हैं। और यहाँ तक कि जो उनकी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य जी थी, उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया है कि एक माँ को, एक बहन को, एक बेटी को गंदी गंदी गालियाँ दिया गया, चप्पल से मारने की बात कही गई, और मैं अपने अपमान का, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। अब भगवान करे किसी ऐसा बहन के साथ ना हो, और कोई बहन, अब हमें अपने घर से, माँ पिता के घर से जुदा किया गया। आखिर ऐसी ये कौन सी बात आ गई है जिससे लालू परिवार में इतना झगड़ा विस्तार ले लिया है। शुरुआत करते हैं जब से ये महागठबंधन की सरकार हुई, या महागठबंधन का सरकार होते ही, मतलब सरकार तो बना नहीं, अब करारी चुनाव हार होने के बाद अब ये तय किया गया होगा लालू परिवार में कि इस जो इतनी करारी जो हार मिली है, उस हार का जिम्मा किसके सर पे फोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं ये संजय यादव पे, जो उनका सारा देख रेख जो नेतृत्व करते हैं लालू प्रसाद यादव और जेडी सरकार के जो संजय यादव है, उनके ऊपर ठिकरा फोड़ा गया होगा। इसी को बात को लेकर के तेजस्वी यादव झगड़ा कर लिया अपनी बहन से, रोहिणी आचार्य से, और उनके ऊपर किडनी और उनके ऊपर पर्सनली हावी हो गए, पर्सनली अटैक करते हुए। सूत्रों के अनुसार ऐसा जानकारी मिलता है कि जो उन्होंने लिखा है में कि उन्होंने पर्सनली अटैक करते हुए कहा कि आपने तो किडनी लेने के लिए पैसे लिए हैं, टिकट लिए हैं, गंदी 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 किडनियां दे दिए हैं, जिससे उनको बहुत दुखद महसूस हुआ और बहुत ज़्यादा भयावह महसूस हुआ कि हमने अपने पिता को जान बचाने के लिए अपने किडनी बलिदान दे दिया, जो वाकई में आज के ज़माना में ऐसा कोई नहीं करता है। ये बहुत ही अतुलनीय काम था रोहिणी यादव जी का। और ये बात धीरे 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 खोखला करते गया परिवारों को। अब बात करें तो कहा जाता है ना कि जो आप बोइएगा वही पाइएगा। रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, अब आम कहाँ से पाइएगा। ये बात कुछ साल पहले की है, जब उनकी बड़ी बहू ऐश्वर्या राय पर, जब ऐश्वर्या राय ने जब बाहर निकल करके कहा था कि हमारे राबड़ी, श्रीमती राबड़ी देवी जी की आवाज़ पे हमें बालों से घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, हमारे पिता के बारे में अपमानजनक बातें कही गई जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उनका परिवार बिखर गया, और उनको परिवार से बाहर निकाल दिया गया। उस समय तो उनको सिंपैथी नहीं मिला था। आज उन्हीं की अंदाज में बस किरदार बदल गया है, वो बिल्कुल रोहिणी आचार्य जी की भाषा में वो बातें सुनने को मिल रही है। बात फिर ये भी होता है कि ऐसा कौन सा राजनीतिक कला हो गया है जिनसे आरजेडी परिवार पूरी तरीका से बिखर चुका है। जहां उनका बड़ा भाई कर्ण, जहां उनके बड़े भाई कृष्ण की तरह हमेशा खड़ा रहा करते थे तेज प्रताप यादव, आज तेज प्रताप यादव राजनीतिक की लड़ाई में कोसों राजनीतिक लड़ाई उनसे कर बैठे हैं। एक नया पार्टी बना बैठे हैं, और वो जयचंद, किसको इशारा जयचंद कहते हैं वो खुद ही जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद अब उनकी जो तीनों बहनें थी, वो भी तीनों बहनें अपने घर छोड़ करके निकल चुकी है, और कहने लगी है कि अगर बड़ी बहन का सम्मान नहीं हुआ तो हमारा सम्मान कैसे होगा। आज ये आरजेडी परिवार, जो बिहार का एक मान था, गुमान था, जहां लालू प्रसाद यादव ने एक एक तिनका जोड़ जोड़ करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया पूरे बिहार में, आज उनका बिहार का जो साम्राज्य था अब वो धीरे धीरे बिखरने लगा है। क्योंकि इस समय सिर्फ सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। अब उनका जो संपत्ति का जो वारिस है तेजस्वी यादव ही बचे हैं, और तेजस्वी यादव ही सारा फैसला लेते हैं। और तेजस्वी यादव की वो कौन सी ऐसी फैसला है जिसे आपस में पूरे परिवार बिखर गया है। अब बात कही जाती है ना कि अगर परिवार बिखर गया है तो आपके पास बचा ही क्या है। तो राजनीति भेदभाव बड़ा ही खतरनाक होता है, जो भाई भाई को नहीं होता, बहन बहन को नहीं होता, एक सब एक दूसरे से अलग कर देते हैं। अब तो विपक्षों के लिए, और जितने भी सारे विपक्ष होंगे उनको एक प्लस पॉइंट मिल गया है आरजेडी पे हमला करने के लिए। वो तो अब खुल के कहेंगे कि आप किस पार्टी और किस सरकार को वोट सरकार बनाने की बात करते हैं। जो अपनी बहन बेटियों को ना हुआ, जो खुद अपनी बहू को नहीं हुआ, वो राज्य की बहन बेटियों को क्या होगा। ये तो विपक्षी के लिए और सुनहरा मौका मिल गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जिस प्रकार की आरजेडी अब बिहार में जो बहुत बड़ा जो झगड़ा फैला है एक परिवार में, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि ये बिहार के भविष्य के लिए उचित नहीं है।